प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे हमारे आने वाले कुछ वीडियोज के कुछ क्लासेस के बारे में जो आपके लिए निःशुल्क है, और उसके बारे में हम एक एक करके सभी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। संडे स्पेशल टॉक में हम लोग कुछ विशेष बातें करने वाले हैं जो हमारे फ्यूचर को लेकर के, हमारे भविष्य को लेकर के इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी परीक्षा से जुड़े हुए हैं आप इसका आनंद ले सकते हैं। निःशुल्क सभी कक्षाएं हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप की जीत ही हमारी जीत है। आपके सर्वांगीण विकास के लिए निःशुल्क शिक्षाएं आपके द्वार पहुंच रही हैं। आप इसका आनंद लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे दिया गया है नंबर, इस पे आप नंबर करके हमसे किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। इस समय जो हमारी क्लासेस लगातार आगे बढ़ रही हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कौन कौन सी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, तो उसके बाद मैं डिटेल में सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हम आ जाएँ, जो हमारी कक्षाएँ हैं वो कक्षाएँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी की कक्षाएं हैं। ठीक है, फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। क्या है डिटेल, इसके बारे में सब कुछ एक एक करके बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा यूपी पीएससी का है, जिसमें हम लोग जीएस का प्रैक्टिस पेपर करते हैं। सुपर ऑब्जेक्टिव नाम की सीरीज होती है। 4 मंथ की ड्यूरेशन बची हुई है, जिसमें हम लोग हाई कोर्ट का, चाहे वो आर ओ चाहे वो समीक्षा अधिकारी आपका यूपी पीएससी वाला जो कराया जाता है, चाहे वह आपका जीआईसी हो, जीआईसी जीएस की क्लास हो, सबके बारे में एक एक करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद यूपी टीईटी और यहाँ पे जो है यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी कुछ आपके क्लासेस हैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी के बारे में। तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सारी कक्षाएं आपकी निःशुल्क हैं, आप जरूर इसका आनंद लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। दूसरी, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने मित्रों को शेयर करके चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते रहिए। हमारा जो टास्क है कि हम 2021 में 1 लाख के सब्सक्राइबर को टच कर लें, तो आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से, आप सबके स्नेह से, आप लोगों के सपोर्ट से ही यह आगे बढ़ने वाला है। किसी एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा। हम आपके लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसे मैं प्रदान कर रहा हूँ। आपसे एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि आप चैनल के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पे एलटी की और किसकी, जीआईसी की और किसकी, एक सेकेंड, जीआईसी की, और तीसरे नंबर पे हमारा है टीजीटी और पीजीटी की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं टीजीटी और पीजीटी के लिए हमने बहुत सारे आपके प्रैक्टिस पेपर करवाए। ठीक है, हमने आपके मॉडल पेपर करवाए, टीजीटी के लिए खास करके मॉडल पेपर करवाए, पीजीटी के लिए भी कुछ मॉडल पेपर वगैरह कराए गए। ये सभी चीज़ें आपकी एक रिक्वायरमेंट थी, कम समय में हमने सारी चीज़ों को पूरा किया। हम एक भरोसे से कह सकते हैं कि 30 से 35 क्वेश्चन को आपका लाभ हुआ है। कितना ज़्यादा तो नहीं लाभ हुआ, लेकिन 30-35 क्वेश्चन का आपका लाभ हुआ है। इसलिए लाभ हुआ है 30-35 क्वेश्चन का, हमने सिर्फ 7 या 8 वीडियो में, हम जो भी पढ़े हैं टोटल 7-8 वीडियो में, हम 30 से 35 वीडियो पे लाभ, 35 क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। यह बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम 10 दिन 20 दिन पढ़ करके अगर हम 30 से 35 क्वेश्चन अपने अच्छे कर ले जाते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। और चैनल पे हर वक्त वीडियो में जो जो चैप्टर मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बताए, उन चैप्टरों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। वक्त की कमी के कारण मैंने आपसे हर बार प्रेफर किया कि ये क्लासेस आप कर लीजिए, एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। मैंने सोर्स भी बताया, बुक भी बताया, तो आप शायद पढ़े होंगे तो आपको उसकी बेनिफिट मिली होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जीआईसी का, जो कि पेपर आपको 19 सितंबर को इसका पेपर देना है। एलटी की वैकेंसी सितंबर महीने में आने की बात लगातार कही जा रही है, अलग अलग साइटों पे आपने देखा होगा, लगातार कही जा रही, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये 15 सितंबर से पहले शायद ये वैकेंसी नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं, जैसे साइट पे दिखाई दे रहा है, जैसा आयोग के द्वारा कहा जा रहा है, उसके हिसाब से सितंबर बताया जा रहा है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे हिसाब से 15 सितंबर से पहले वैकेंसी नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन अलग अलग माध्यम से जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से 1 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत बात, 19 को आपका पेपर है किसका, जीआईसी का। ठीक, अब मेरी बात सुनिए। इसके पहले हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेस आगे नहीं चली थी। वह क्लासेस आपकी हो रही थी एनसीईआरटी को हमने नोट्स के रूप में बदल करके उसे पढ़ने का प्रयास करते थे, जिससे दो फायदा होता था। एक तो हम की पॉइंट के रूप में हमारे पास एक पॉइंटेड नोट्स हो जाता था, और दूसरी जो हमारे बेनिफिट होती थी, पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाता था। वही क्लास हम आगे बढ़ाएंगे और उसी क्लास का नाम हमने फाउंडेशन बैच रखा है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे टीजीटी पीजीटी जीआईसी की क्लास मिल जाएगी, जिसमें हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में मोनेरा किंगडम के
फ्लैजिलेटा तक हमने पढ़ा था, यानी फ्लैजिला उसका पढ़ लिया है, फ्लैजिला के आगे हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो वो क्लासेस आप जरूर देखिए, आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। उसी क्लासेस को हम लोग आगे बढ़ा देंगे और आपको ग्रुप में उसके बारे में बता दिया जाएगा। यह क्लास हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। यह सिर्फ आपका फाउंडेशन बैच है। किस में आएगा? फाउंडेशन बैच में आएगा। और इस फाउंडेशन बैच में हम पूरी क्लास 11th की और क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे एक नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। यह ना सिर्फ आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप भविष्य में पढ़ाना चाहते हैं तो ये एक नोट्स है जो आप अपने 11th 12th के स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों से आप कह सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग 11th का पढ़ रहे हैं और इसे हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम तो टीचटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि हम टीचटी पीएचडी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो 11th 12th क्यों पढ़ें? मेरे मित्रों, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही आए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि 100 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैंने जब उसे मैच कराया तो लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए हैं। और इस बार जो मित्र हमारे जनरल को छोड़ दें तो जो ओबीसी या एससी में कैटेगरीज में जो हमारे फीमेल मित्र हैं या मेल मित्र हैं, इन सभी को बड़े आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले का पेपर दोनों टफ आए थे, चाहे वो टीचटी का रहा हो चाहे वो पीएचडी का रहा हो। यानी यदि आप एनसीईआरटी को ही अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन की प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं। बाद में जब हमारा टारगेट बैच आएगा, छूटे हुए जैसे कि इकोलॉजी छूट जाएगी, ठीक है, जेनेटिक्स के कुछ पोर्शन जो कि 11th 12th में नहीं दिए गए वो छूट जाएंगे, ठीक है, फैमिली छूट जाएगी, और इसके साथ ही लाइफ साइकिल छूट जाएगी। कुछ इनवर्टिब्रेट के और वर्टिब्रेट की लाइफ साइकिल छूट जाएगी, पिजन का डिसेक्शन है छूट जाएगा, फ्रॉग का डिसेक्शन है छूट जाएगा। इस तरह के कुछ कोर्स हमारे हैं जो 20% लगभग हम मान लेते हैं कि जो हमारा 11th 12th में नहीं है वो छूट जाएगा, उन्हें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे कि हम ये कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक, यानी 6 महीने हमने रखा है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम 15 जनवरी तक इसे पूरा कर देंगे, जिसमें आपको एक नोट्स मिल जाएगा, पॉइंटेड नोट्स। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उन्हें आप एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे, उसे रिवीजन कर लेंगे और उससे चीज़ें याद कर लेंगे। और उसके बाद आपको लाभ कहाँ मिलने वाला? जब आप सेकंड फेज में जाएंगे, यानी जब आप टारगेट बैच में जाएंगे, तो वह आपके लिए 70% आप कवर कर चुके होंगे। 30% जो बचेगा उसे बीएससी के कोर्स का आप उसे कवर करेंगे, जैसे कि लाइफ साइकिल है कई ठो, ठीक है। उसके बाद आप अगर उसके बाद देखेंगे, लाइफ साइकिल के बाद वहाँ पे फैमिली के बारे में पढ़ना है, ठीक, कुछ टेक्सोनॉमी में पढ़ने हैं अलग से, टेक्सकोलॉजी में कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी इकोलॉजी का कुछ पोर्शन वहाँ पे इंक्लूड किया गया। स्टैटिक्स पढ़ना है जो कि 11th 12th में नहीं है। यानी ये बचे हुए जो 20% की टॉपिक है वो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। अब बात ये आती कि क्या हमारा एलटी का पेपर उसके पहले हो जाएगा? देखिए, एलटी का पेपर होगा तो क्लासेस हम लोग डबल कर लेंगे, यानी इसके साथ हम टारगेट बैच को भी ऐड कर लेंगे। अभी फाउंडेशन बैच चल रहा है, क्लियर है मेरी बात को? तो इस तरह से हम उस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पॉइंटेड बैच चलेंगे। साथ में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर का एक मास्टर वीडियो आपको दिया जाएगा, जो कि व्हाइट बोर्ड पे आपको क्लास मिलेगी और 2-2.5 घंटे की क्लास होगी। आप उसे रिवीजन कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ये तो हमारी प्लानिंग किसकी है, जल्दी बता दीजिए। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी और एलटी के लिए, ठीक है। यानी सबके सिलेबस लगभग समान है और सबको हम लोग इसी भांति पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा कोर्स है यूपी पीसीएस का, जीएस की क्लासेस जो हमारी हैं सुपर ऑब्जेक्टिव के नाम से चलती है। इतिहास में हम लोग मौर्योत्तर काल कर चुके हैं, उसके आगे पढ़ना है। और भूगोल में हम लोगों ने दूरस्थ बिंदु के पॉइंट को कर लिया है, भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। उसके बाद दूरस्थ बिंदु के आगे बढ़ जाएंगे, वो भी लगातार आगे बढ़ जाएगा। वहाँ पे हम लोग पूर्वावलोकन की जो सीरीज आती है उन पूर्वावलोकन के वीडियोज को कर रहे हैं, ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बल्कि उसका डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे लाभ मिलेगा। इसी के साथ यूपी स्पेशल आपको अलग से पढ़ाया जाएगा, पूरा यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो, यूपी स्पेशल का मास्टर वीडियो, ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो, वह सब फ्यूचर में आने वाले हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। 1 सितंबर से क्लासेस आपके रेगुलर हो जाएंगे, उसके पहले ही आपकी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे यूपी टीटी और लेखपाल, यानी यूपी ट्रिपल लेखपाल के या फॉरेस्ट गार्ड के या वीडियो की जो एग्जाम होने वाले हैं उसके बारे में। तो इसके बारे में तो पीएससी के बारे में कुछ बताना नहीं। हाँ, आरओ में एक चीज़ बतानी थी आपको कि आरओ चाहे वो समीक्षा अधिकारी आपका हाई कोर्ट का हो, चाहे वह समीक्षा अधिकारी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, इन दोनों के लिए जीएस एक ही है, सिलेबस एक ही है, तो आप आसानी से इसकी तैयारी
कर सकते हैं, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं यूपी टीईटी की। तो यूपी टीईटी में 3 क्लासेस आपके लिए आने वाली है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पहली क्लास जो आपकी यूपी टीईटी में आने वाली हिंदी की क्लास आएगी, जो कि पूरी तरह से हिंदी के वीडियोज हम करेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कि इसमें हम किसी तरह से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यानी 30 क्वेश्चन हमें एन किन प्रकार यूपी टीईटी में हमारे सही होने चाहिए। कहा जा रहा है दिसंबर में पेपर होने वाला। ठीक, चलिए दूसरे सब्जेक्ट पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ईवीएस की क्लास करने वाले हैं। ईबीएस को सब लोगों ने बहुत टफ मान लिया, ईबीएस इतना टफ है नहीं। और ईबीएस में मैं जब किसी से बात करता हूँ ना, तो सब लोग यही कहते हैं कि मैंने ईबीएस में 22 मेरे सही हुए, 25 सही हुए। देखिए, हर बार हम मनोविज्ञान पे ही फोकस करते हैं, सीडीपी पे फोकस करते हैं और हमारे और सब्जेक्ट के नंबर कम हो जाते हैं। सीडीपी पे आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, भाई 30 में 30 ही आपको मिलने वाले, 30 से 32 नहीं होंगे। तो और सब्जेक्ट अगर आप मेंटेन करते हैं तो वहाँ सीडीपी में आपका कम भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो ईवीएस में भी हमारा टास्क ये है कि हम किसी तरह से 30 में 30 करेंगे। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ईवीएस के हमने करवा दिए जितने पूछे गए हैं। अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसकी क्लासेस मिलेंगी, वो क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल होंगी और हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको मदद करेंगे। तीसरी जो क्लास यहाँ पे आएगी वो प्रैक्टिस पेपर होगा। और प्रैक्टिस पेपर किसका होगा, मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस पेपर किसका, और जल्दी बता दिए। हिंदी के भी प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर के सभी करा दिए गए, ईबीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर में आ जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर जो आपका सीडीपी है, इसका प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। एक चीज हमारी याद रखिएगा, ये चैप्टर वाइज होगा। एक तो पॉइंटेड नोट्स मिलेंगे इसका, और दूसरी जो चीजें मिलने वाली वो क्या मिलेंगी, चैप्टर वाइज इसके क्लासेस मिलेंगे, यानी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। जैसे पहला है जो आपका कोर्स है उसके हिसाब से बाल विकास है, बाल विकास में आ जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, अभिवृद्ध हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लगातार वैसे चैप्टर वाइज बढ़ते हुए और उसके क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे। वह क्वेश्चन जो टेट में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, रीट में पूछा गया या आपके उत्तराखंड टीईटी में पूछा गया, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके कर लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन, आप जानते हैं कि टीईटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर वह रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने हैं। बात सिर्फ सीडीपी की हो रही, बाकी इन दोनों को पूरा पढ़ेंगे, इसमें से कुछ गलत होगा ही नहीं। सीडीपी में अगर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो हम सीडीपी में मान चलते हैं कि हम 20 क्वेश्चन कम से कम कर सकते हैं प्रैक्टिस पेपर से। तो आप इस चीज को जरूर इसका हिस्सा बने, आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी जो हमारी बात है यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें, यूपी ट्रिपल एससी पर अगर हम ध्यान दें तो पहली चीज तो ये है कि आपके पेट का कितना नंबर होना चाहिए, यानी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए जिससे आप जा सकते हैं। अगर आप 55 प्लस हैं और जनरल ओबीसी में हैं, मैं डायरेक्ट एक लाइन में बताऊंगा, 55 प्लस हैं जनरल ओबीसी में, तो आपके स्कोर कार्ड में आप पास हैं और आप फॉर्म भर लेंगे। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं अफवाह पे मत जाइए। अगर आप 55 प्लस हैं और आपका स्कोर कार्ड 55 प्लस का आ रहा है तो आप बड़े आराम से जो है सेकेंड फेज में जाएंगे, यानी आप लेखपाल का पेपर दे लेंगे। आप मेरी बात का यकीन इसलिए करिए क्योंकि जब कोई मेरिट आती है तो वह मेरिट सिर्फ 10% लोग, 20% लोग ऐसे होते हैं जो टॉप में होते हैं। यानी अगर मैं निकाल दूं 20 लाख का, तो 20 लाख का हमें 10% चाहिए। ठीक है, 2 लाख लड़के अगर पास करा जाएंगे तो 2 लाख लड़के बहुत होते हैं, टॉपर 1% होंगे। तो जो आपके 2 लाख लड़के हैं, या जो दिखा रहे हैं हमारा 80 सही है, 90 सही है, 95 सही है ना, एक गिने चुने होंगे। आप पूरे ढूंढ डालेंगे ना तो ये 20,000 मैक्सिमम संख्या होगी कि ये 60 प्लस वाले या 65 प्लस वाले, 70 प्लस वाले 20 से 25,000 में सिमट जाएंगे। तो नीचे से ही सरकार को लेना है, 3 लाख 4 लाख लड़के पास करेंगे। सरकार जो बातें कर रही है, सरकार के यहाँ आयोग में जो चर्चा चल रही है, वह चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस बात की चल रही है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकें। सरकार चुनाव में जाएगी तो इसलिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली जिससे कोर्ट में वैकेंसी जाए और फंसे। तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और आप सभी लोग पास होंगे। और पास होकर के जिनका 55 प्लस है जनरल ओबीसी में, मान चलिए हम तो 85 प्लस करें, लेकिन लोगों का कहना है कि मेरा बहुत सही हुआ है, तो 55 प्लस मान चलिए कि अगर आप 55 प्लस हैं जनरल ओबीसी में और एससी एसटी में 50 प्लस भी हो जा रहे हैं, तो आप सेकंड फेज में जाएंगे। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चैनल आपके लिए क्या दे रहा है, जो हिंदी की क्लास हम टेट के लिए दे रहे हैं वही हिंदी की क्लास यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी दे रहे हैं। यह क्लास आपके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से लेकर के और सभी हिंदी साहित्य के इतिहास तक के सभी फेज को करेंगे। एक भी टॉपिक कहीं छोड़ने वाले नहीं, ना तो एक शब्द छोड़ने वाले हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें से आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बात करते हैं लेखपाल के लिए विलेज डेवलपमेंट के लिए, तो बहुत सारे विलेज डेवलपमेंट के आपने नाम सुनेंगे, प्रचार सुनेंगे। विलेज डेवलपमेंट की क्लासेस आपकी चलेंगी और वह क्लासेस आपके लिए निःशुल्क होंगी। जब मैंने पेट का बैच स्टार्ट किया था
तो पेट के बैच में हम एकदम फ्रंट लाइन पढ़ा रहे थे, एकदम बेसिक बेसिक पढ़ा रहे थे, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना थी। लेकिन आप ही जैसे लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में ऐसे थे, हमारे पास जो रजिस्टर्ड हुए थे 500-700 लोग, उनका एक ही क्या नाम था, सर आप इतना बेसिक पढ़ाते हैं, इतना बेसिक नहीं आएगा। ऐसा एक दो नहीं, कम से कम हमारे पास 50 मैसेज आए थे कि सर इतना बेसिक नहीं आएगा, पेपर बहुत टफ आएगा। तब मैंने अलग अलग चैनल पे जाके देखना शुरू किया, तो लोग इतना डीपली पढ़ा रहे थे कि मतलब पीसीएस भी फेल बना रखे थे। और आज आपका जब पेपर आया तो आप खुद बताइए, पेपर हमारे पैटर्न पे ज़्यादा आया था कि उनके पैटर्न पे ज़्यादा आया था। सारी फ्रंट लाइन की चीज़ें आई थी, सारी बेसिक चीज़ें आई थी जो आपको जानना अति आवश्यक था। आपने डीपली तो पढ़ा, बेसिक चीज़ें छोड़ दी। उसी तरह से लेखपाल में भी आपसे धनुगाही की जा सकती है, वो अलग का मैटर, लेकिन आएगा सारा क्वेश्चन बेसिक ही। तो आप जरूर जुड़ें और इसका हिस्सा बने। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि सब कुछ मिलेगा। पेट में मैंने सिर्फ और सिर्फ पेट के 25 या 30 क्लास लिए थे, लेकिन उसी 25-30 क्लास में से 15 क्वेश्चन मिले हैं। जबकि अलग अलग चैनलों पे मैंने देखा, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने देखा कि 12-12 घंटे 10-10 घंटे लाइव क्लास चलाई गई। बहुत ज़्यादा परिश्रम किए टीचर लोगों ने, बहुत परिश्रम किया, बहुत डीप तक पढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी बेनिफिट बच्चे को नहीं मिला। चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए, बच्चे को कहाँ से लाभ होगा, बच्चे को कहाँ से लाभ मिलेगा, ये चीज़ें हर वक्त ध्यान में रख करके क्लासेस चलाई जाएंगी। डेवलपमेंट आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, हिंदी की क्लासेस हमारे साथ ले सकते हैं, जीएस का प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। और मैंने हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूं कि मैथ मुझे नहीं आती है, जिसकी वजह से मैथ की क्लास आपकी नहीं चलेगी। लेखपाल में 75 क्वेश्चन के लिए हम आपके 70 क्वेश्चन का वादा करते हैं, हम आपके जरूर चलाएंगे। 1 सितंबर से आपकी क्लास चलने वाली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 तरह की क्लासेस आपकी चलने वाली हैं जो आपको लाभ प्रदान करेंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर हिस्सा बनेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे और आगे भी वीडियोस को देखते रहेंगे। जो लोग हमारे टीजीटी पीजीटी जीआईसी के मित्र हैं, वो लोग जा करके अपना वहाँ पे 5 क्लास अपलोड की गई पहले से देख लें। बाकी अगली क्लास जब आएगी तो आपको ग्रुप में इसका मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है? तो आप ग्रुप में उसका मैसेज जरूर देखिएगा। तो आप इतनी देर तक वीडियो को देखें, बहुत अच्छा लगा। आप अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। किसी से बताइए मत, ठीक? सबको बता दीजिए, सबसे बताइए, किसी को बताइए मत, ऐसा मत करिए। सबको बताइए कि सर देखिए फ्री की क्लास चल रही है, इस पर व्हाट्सअप करिए, आप जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए, आपको इसका लाभ मिलेगा। अपने मित्रों को जरूर जोड़िए। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि संख्या को अगली बार जब हम 12 जनवरी को आपके साथ मिलें, राष्ट्रीय युवा दिवस के स्वामी विवेकानंद जन्मदिन के दिन, तो हमारी संख्या 1 लाख क्रॉस कर गई हो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, आपके लक्ष्य भी प्राप्त हो सकें। तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी शायरी आपके लिए है। चिंता मत करना, हर प्रश्न का जवाब होता है। चिंता मत करना, हर प्रश्न का जवाब होता है। हर शख्स के दिल में कोई ना कोई ख्वाब होता है, ठीक? बाज के पंखों में हुनर इतना है। देखिए बहुत सारे लोग बहुत हुनरमंद होते हैं, तो आप भी बहुत हुनरमंद होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ईगो मत आने देना। हुनर के बाद ईगल से ईगो का संपर्क है, लेकिन यहाँ हिंदी में लिखा गया था, तो ईगो मत आने देना अपने अंदर। बाज के पंखों में हुनर इतना है, चीर आते आसमां को। बादलों को चीर करके आने की क्षमता होती बाज के पंखों में। बाज के पंखों में हुनर इतना है, चीर आते आसमां को, पर यही अहंकार के कारण ही उनका कोई खास नहीं होता। तो अहंकार मत आने देना, अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाते रहिए, अपने सपनों को चीर के लाइए, अपने सपनों को छीन के लाइए, अपने सपनों को जिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।